साथियों नमस्कार। आज कुछ हम हिंदी के सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो सवाल हम आपको दिखाएंगे पहले, उसके बाद आंसर भी बताएंगे। और सवाल आप पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ये तो सबके लिए हमको लगता हलवा ही होगा, है कि नहीं, सब कोई जानता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। दूसरा है, जल्दी करना है आपको, जितना जल्दी करेंगे। दूसरा सवाल है, श्रृंगार सिंगार 4 तरीके से लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हालांकि ये दग गया है, अब सभी लोग जानते हैं। ये वाला श्रृंगार सही होता है। उसके बाद तीसरा सवाल, अध्येता लिखा है, तो आप एक चीज़ जान लें, ये कौन सा सही होता है। टिक लगाओ जरा सब लोग, कौन सा सही लिखा है। पहला ही सही होता है, अध्येता होता है, ये गलत है, ये भी गलत। अधिधन एता अध्येता होता है, ये इसमें यण संधि होगी। उसके बाद कवियत्री कई बार हमने लिखवाया है आपको, कवियत्री कैसे लिखा जाएगा, टिक मारो, जल्दी से टिक मारो, देखते कौन सा मारते हो आप लोग। अच्छा, पहले आंसर ना बताओ, ऐसा करिए आप लोग, कॉपी पेन ले लीजिए और 4 में क्या आंसर होगा लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आंसर मिलवाते हैं। 4 में कौन सा सही होगा? 5वें में नक्षत्र लिखा है, कौन सा नक्षत्र सही होगा? जल्दी से 5 का आंसर लिखो, वीडियो रोक के कॉपी पेन ले लो। 6 में अंतर्धान कौन सा सही होता है? हालांकि हमने सही बोल दिया है, आप चाहें तो ध्यान दे दें, हमने कई बार लिखवाया, बहुत बार ये सब लिखवाए हैं। 7 नंबर में जो आंसर सही, जैसे 6 का आपका ए सही लग रहा है, 6 में ए लिख लो, 7 में जो लगे वो लिख लो, ऐसे लिख लो, ये आंसर सीट बाद में मिला लेना, अभी हम तुरंत बता देंगे आंसर। 7 में 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार क्या कहते हैं? वर्णों का मेल जो होता है, आपको मालूम है, शब्दों का मेल अगर कहा, अच्छा हाँ, पहले टिक लगाइए फिर हम बात करेंगे, हम तुरंत बताने लगे थे। क्या होगा आंसर? समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। जल्दी जल्दी करिएगा। 8 में संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला लिखा समधनतोष, दूसरा संधनतोष, तीसरा साधनतोष, चौथा संधनतोष। वेरी गुड। 9 में उज्ज्वल का संधि विच्छेद, आप देख लीजिए, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है जैसे लिखा है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन जबल, उत्धन ज्वल, उत्धन जल, उत्धन ज्वल। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही ही लिखोगे। 10 है विश्वामित्र का संधि विच्छेद, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वधन अमित्र, विश्वधन मित्र। जल्दी से 10 नंबर में कौन सही? ए सही है तो ए लिख लो, बी सही है तो बी लिख लो, जल्दी जल्दी करो, जितना जल्दी कर लोगे वही जीत होगी। 11 में संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, हालांकि हमने बताया जिसमें बिंदी लगी होती है उसका संधि विच्छेद कैसे होता है, बहुत आराम से आप कर सकते हो, लेकिन नज़रों का खेल है, कहीं दूसरा ना टिक हो जाए। पेपर में इसी तरह जल्दी से जल्दी में गलत होता है, तो गलत यहाँ कर लो अगर हो जाए तो। 12 नंबर है, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। 13 नंबर है, अनायास में समास कौन सा, अनायास में समास कौन सा होगा? अनायास में कौन सा समास होगा? द्विगु है, नई तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है। 14 नंबर में उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। बना लिया होगा। पहले इतने सवाल हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद 4-5 तक हो ही गया था। 6 नंबर सवाल जो है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान शुद्ध होता है, यानी 6 में बी सही होगा, अंतर्धान। ये गलत है, अंतर्ध्यान ज़्यादातर लोग लगाते हैं, गलत है। अंतर्धान, अंतःधन धान होता है, अंतर्ध्यान, ये वाला सही होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको गांठ बांध लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। 7 नंबर में 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हमने बताया था वर्णों का जब मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं,
और शब्दों का मेल होता तो समास होता, प्रत्यय में कोई मेल होता नहीं, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, यानी कि 7 नंबर में संधि होगा। 8 नंबर देखा जाए, बिंदी जिसमें होती है उसमें माँ होता है, यानी कि पहला सही होगा समधनतोष, बाकी सब गलत है, समधनतोष होगा। इसी तरह उज्ज्वल जो लिखा है एकदम सही लिखा है। इसी तरह 2 आधे जा होते हैं, इसमें लोग उज्ज्वल लिख देते हैं, वो गलत होता है, उत्धनज्वल होगा, उत्धनज्वल। पुराने लोग जो भी जुड़े हैं हमसे उनके लिए तो ये बहुत हलवा लग रहा होगा, सभी रटे हुए सवाल हैं इनके लिए, और इस तरह पेपर आएगा तो उड़ेगा भी। उसके बाद 10 नंबर थोड़ा समझने वाला है, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें विश्वामित्र में दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। और संधि विच्छेद होगा विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र, यानी यहाँ पे आ प्लस आ मिलके बड़ा आ बनेगा, दीर्घ संधि होगी। संगम का संधि विच्छेद फिर वही बिंदी वाला झाम होगा, समधन गम होगा, यानी दूसरा वाला। सही निकल रहे हैं सवाल? वेरी गुड। अगर सही निकल रहे हो आंसर तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही लोगों में शेयर भी कर दो। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, हमने जब भी समास पढ़ाया है, और जो लोग मान लिया चैनल पे नए हैं तो समास हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ लोगे तो गारंटी है कि आप समास गलत नहीं करोगे। उसमें पहली या दूसरी लाइन ही हमने लिखाया है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। और समास का अगर विलोम पूछे, क्या पूछे? विलोम, तो समास का विलोम क्या होता है? पुराने लोग जानते होंगे, बिल्कुल, समास का विलोम होता है व्यास। उसके बाद 13 नंबर है, 13 नंबर में अनायास में समास, हमने कहा आ उपसर्ग से और अन उपसर्ग से अगर कोई शब्द बनता है तो वो नई तत्पुरुष में जाता है, नई तत्पुरुष, इसमें नई तत्पुरुष होगा। उसके बाद 14 नंबर है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो लोग उपसर्ग पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से आता होगा। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, यानी कि आगे, और जो प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पहला आंसर होगा। और शब्द के बीच में कुछ नहीं लगता है, अगर शब्द के बीच में कुछ लगा दोगे तो फिर शब्द अलग अलग हो जाएगा ना, यानी कि 14 नंबर में आंसर होगा दूसरा, वो पहला, सॉरी। तो इतने सवाल थे, अब कुछ सवाल और देखते हैं। 15 नंबर सवाल है आपके सामने, इसका भी आंसर आप पहले टिक लगाएं, कॉपी में लिख लेंगे, पूरे आंसर ऑप्शन आ जाएं। अब आ गए, पुरोहित में उपसर्ग बताना है आपको। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन जो भी हो आप कॉपी में नोट करो जल्दी से। पुरोहित में कौन सा उपसर्ग होगा? 16 नंबर सवाल है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? यानी खुशकिस्मत में जो उपसर्ग होगा पहले वो ढूंढो कौन सा उपसर्ग है, फिर वो किस भाषा का है, अरबी का है, फारसी का, तुर्की का या संस्कृत का। 17 नंबर सवाल है, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। यानी दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय समझ रहे हैं ना? वेरी गुड। कुछ सवाल और हैं, आपको बताना है। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने वाले विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा दिए गए हैं, आप गलत विकल्प का चयन कीजिए। यानी तंग शब्द जो है वो किसकी विशेषता नहीं बताएगा, इसमें से हाल, गली, कमीज, कामना, इसमें से किसकी विशेषता नहीं बताएगा, ये बताना है। कॉपी में आप आंसर लिख लीजिए। 18 में क्या होगा? लिख लिया? 19 देखिए, सीधा, सीधा क्या नहीं हो सकता है? मूर्ति, सवाल, आदमी, रास्ता। उसी तरह 20 नंबर में प्रिय, प्रिय क्या नहीं हो सकता? विषय, कवि, वैरी या मित्र। जो नहीं है वही लगाना है, यानी किसकी विशेषता नहीं बताएगा ये। उसके बाद 21 से 25 तक क्या है? अलग वाले शब्द को बताना है। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार और सम्मुख, इसमें कौन अलग है? यानी 3 शब्दों का अर्थ सेम होगा, एक जैसा होगा, एक अलग होगा, वही अलग वाला बताना है आपको। इसी तरह 22 वाला भी है, अंत, प्रवेश, छोर, सिरा, इसमें से कौन अलग है? 22 में आंसर लिख लो।
23 में है अंक, चिन्ह, निशान, संख्या। इसमें से कौन अलग है? चाहे आप रीजनिंग में वर्गीकरण की तरह लगा लो और चाहे हिंदी में अर्थ करके लिखा लो, बात वही है। 24 में अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। कौन अलग है? 25 है अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। इसमें कौन सा है? 26 सवाल बदल गया। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सरस्वती से याद आया है, सरस्वती ने हमें मैसेज किया था कि 50 शब्द रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, 50 हिंदी के कब करवाएंगे। बेटा बहुत जल्दी जैसे ही टाइम निकलता है हम प्रयास करते हैं कि प्रैक्टिस ज़रूर आप लोगों की करावें। हम भी यहाँ पर बहुत खुश नहीं हैं, आप लोगों की बहुत लगता है कि आप लोगों के बीच पहुँचें जल्दी से, लेकिन मजबूर हैं, बहुत जल्दी प्रयास करते हैं आने का। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? वाणी, वीणा, पाणी, कमला, शारदा। इसमें से 3 है, एक नहीं है। 27 में भुजंग, पर्यायवाची बहुत जरूरी है, फ्री का नंबर देते हैं अगर आपको आता है तो। भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? यानी भुजंग माने व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। कौन इसका मीन नहीं है? जलद का पर्याय लिख रहे हो ना कॉपी में? अच्छा, खाली पढ़ रहे हो, कॉपी में आंसर लिख लो तो आपको लगेगा, आप साथ दोगे तभी काम चलेगा बढ़िया, नहीं तो एक वीडियो की तरह देख लोगे, याद नहीं होंगे। एक बार अपने आप आंसर लिखो कॉपी में, तो जैसे वो मान लीजिए सही हो गया तो सही है आपको, अगर गलत होगा ना तो फिर वो कभी नहीं गलत होगा। कितनी बार बताएं हैं। जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जलद के 3 पर्यायवाची हैं, एक नहीं है इसमें। अगला है अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? सेवक, चाकर, निर्जर, भृत्य। और 30 है चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। यानी 30 क्वेश्चन है आज के वीडियो में। चलते हैं अब आंसर की ओर। अब आप अपने आंसर मिलाएंगे, ठीक है। पुरोहित का उपसर्ग, पुरोहित में उपसर्ग बताना है, तो पुरोहित जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, विसर्ग संधि होगी इसमें, विसर्ग संधि। पुरह धन हित होता है, यानी जो पूरे यानी पूरे नगर का, पूरे गांव का जो हित चाहता है उसे पुरोहित कहते हैं, तो पुरह धन हित होगा इसमें दूसरा ऑप्शन होगा। 16 नंबर है खुशकिस्मत। अब आप अपना आंसर मिलाते रहो। खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? ऐसे सवाल करने के लिए पहले ये देखो कि इसमें उपसर्ग है कौन। देखा जाए तो उपसर्ग इसमें क्या है? खुश, है ना, खुशकिस्मत। तो खुशकिस्मत जो खुश जो है संस्कृत भाषा तो हो ही नहीं सकता, तुर्की भाषा में भी नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के शब्द नहीं है। अरबी फारसी में कन्फ्यूजन रहती है, तो याद रखिएगा खुशकिस्मत जो खुश जो है फारसी भाषा का उपसर्ग है। खुशकिस्मत, खुशहाल, और ये जितने भी शब्दों में लगेगा ना वो फारसी भाषा के ही शब्द होंगे, क्योंकि जैसा उपसर्ग होता है उसी शब्द में लगता है। 2 शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, प्रत्यय मतलब बाद में, लास्ट वाला। तो इसमें हत है, निहारी, एक दोनों नेत्रों से हीन भी होगा तब भी जानेगा कि इसमें हरता ही होगा, यानी पहला आप लोगों ने भी लगाया होगा। उसके बाद 18 नंबर में आपको विशेषण बताना था कि यानी किसके साथ ये विशेषण नहीं काम करेगा। तो देखो तंग हाल, आदमी की तंगी आती है ना, इस तरह निकाला जाएगा। तंग हाल होता है, तंग गली होती है, वो सकरी गली जो होती तंग कहते हैं। बहुत टाइट कमीज है तो तंग कमीज कहते हैं, लेकिन तंग कामना कभी नहीं होती। तो इसमें आंसर होगा डी। सीधा, सीधा सवाल, सीधा आदमी, सीधा रास्ता, तीनों में लग जाएगा। सीधा मूर्ति नहीं बल्कि सीधी मूर्ति होता चल जाता, उस मूर्ति के पहले विशेषण काम नहीं करेगा। इसी तरह प्रिय विषय होता है आदमी का, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय वैरी, प्रिय वैरी तो नहीं होगा ना, प्रिय मित्र हो सकता है। तो इसमें आंसर सी होगा। हमें याद आ रहा है ये सब सवाल हम करवा चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी मजबूरी है कि थोड़ा प्रैक्टिस में रहे, सवाल आते हैं। उसके बाद आपको बताना है 3 का अर्थ सेम है, एक जैसा, एक अलग है। देखा जाए तो इसमें प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने, साक्षात आंखों के सामने, सम्मुख आंखों के सामने, लेकिन साकार का मतलब आंखों के सामने नहीं होता। तो इसमें आंसर सी होगा, साकार। अंत, प्रवेश, छोर, सिरा,
तो देखा जाए तो इसमें प्रवेश, छोर और सिरा एक जैसे हैं, लेकिन अंत जो है वो लास्ट कहते हैं, लास्ट वाले कहते हैं। तो इसमें पहला अलग होगा। इस तरह अंक माने गोद होता है, आपको मालूम है। अंक माने चिन्ह भी होता है ना, नहीं होता है? अंक माने निशान होता है, सही है। अंक माने संख्या भी होता है। तो आपको अलग कौन बताना है, यानी अलग इसमें होगा आपका अंक माने क्या होता है। अंक माने देखा जाए, एक मिनट, इसमें अंत नहीं अलग होगा। 22 नंबर में गलत बता दिए थे। छोर एक जैसा है, छोर और सिरा और अंत एक जैसे, बल्कि प्रवेश अलग होगा, सॉरी प्रवेश अलग होगा। और 23 नंबर में अंक माने संख्या भी होता है, अंक माने निशान भी होता है, चिन्ह। अंक माने, अच्छा हाँ, अंक माने संख्या कैसे हो सकता है? अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। तो निशान होता है, चिन्ह होता है, अंक होता है, यानी संख्या इसमें अलग होगा, यानी डी होगा 23 नंबर में। 24 में अंधेर है, धांधली है, अशांति है, अन्याय है। अन्याय, ज़्यादा अन्याय न करो, ज़्यादा धांधली न करो, ज़्यादा अंधेर न करो, लेकिन अशांति होती है, की नहीं जाती, यानी कि तीसरा अलग होगा इसमें। 25 नंबर में अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। तो देखा जाए तो इसमें हानि अलग होगा, बाकी सब अनिष्ट होता है, अशुभ होता है, अहित होता है। हानि तो नुकसान को कहते हैं, यानी कि डी होगा इसमें। उसके बाद 26 नंबर, 26 सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है, यानी 3 होंगे इसमें। तो वाणी होता है, वीणा पाणी आप जानते हो होता है। कमला नहीं होता, शारदा भी होता है। कमला जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। कमला किसका है? कमल पर, जानते हो ना, वेरी गुड। उसके बाद 27 भुजंग, भुजंग माने सांप होता है, सांप। तो इसमें व्याल सांप का पर्यायवाची, सर्प सांप का पर्यायवाची, पन्नग पत धन अंग ये भी होता है। और गरुड़ जो है वो नहीं होता। गरुड़ तो सांप का दुश्मन होता है, इसलिए गरुड़ का एक पर्यायवाची होता है पन्नगारी। 28 में जलद, हमने बताया था जलज, जलद, जलधि, ये सब। तो जलदता माने देना, यानी बादल। तो बादल का पर्यायवाची कौन कौन है इसमें आपको बताना है। देखा जाए तो घन माने बादल, वारिद माने बादल, बलाहक भी बादल का पर्यायवाची, लेकिन अंबर माने तो आसमान होता है ना, आकाश होता है, तो अंबर अलग होगा इसमें। अनुचर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है आपको बताना है। अनुचर माने होता है नौकर, अनुचर माने नौकर। तो सेवक होगा, चाकर होगा, नौकर चाकर, भृत्यमानी नौकर होता है, लेकिन निर्जर जो है वो अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। इसी तरह चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। चतुर यानी चतुर माने दक्ष, दक्ष होता है बिल्कुल। नागर भी होता है, पटु भी होता है, लेकिन देवप्रिय जो है ये चतुर नहीं होता। तो देवप्रिय इसमें आंसर होगा। तो इस तरह से कुछ सवालों के आंसर हमने प्रैक्टिस कराया है। इसी तरह हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराएं। और आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा लाइक करें और शेयर ज़रूर करें लोगों में, अपने स्टेटस पर लगा दें और लोगों तक पहुंचाएं ज़रूर, ताकि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, नमस्कार।